गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे जो है एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ बेस और बेस रिएक्ट्स विथ एसिड। यानी एसिड या बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है। उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.6। एक्टिविटी 2.6 के अंदर देखते हैं, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। यानी 2 ml जितना डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स जितना फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर है वो ऐड करेंगे। जैसे हम NaOH सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थेलिन ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है सॉल्यूशन का वो लाइट पिंक कलर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। जो हमने NaOH का सॉल्यूशन मिक्सचर लिया NaOH प्लस फिनोप्थेलिन का, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl का सॉल्यूशन ऐड करना है। जैसे ही हम HCl का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो फिनोप्थेलिन का पिंक कलर है वो डिसअपियर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि फिनोप्थेलिन का जो कलर है वो क्यों डिसअपियर हो रहा है। तो उसका कारण है कि वहां पे एक रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन क्या है कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे जैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे जो हमारा फिनोप्थेलिन का पिंक कलर है वो डिसअपियर होता हुआ देखने को मिलेगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन हो चुका है उसमें हम NaOH ऐड करेंगे वापस तो हमको पिंक कलर फिर से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा सॉल्ट है वो बेसिक होता जा रहा है और जब हमको बेसिक सॉल्ट वापस बेस की तरफ हम बढ़ेंगे तो जो फिनोप्थेलिन का पिंक कलर है वो रीअपियर होता हुआ दिखेगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं। बेस हमने लिया था NaOH, उसमें हमने HCl ऐड किया था तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड भी नाम है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो सॉल्ट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होते हुए नहीं। ये जो रिएक्शन है यही रिएक्शन हमने एक एक्टिविटी के मदद से समझा। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेस ले रहे हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराएंगे यानी H2SO4 तो सॉल्ट बनेगा K2SO4 प्लस H2O। K2SO4 यहाँ हमने KOH लिया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड लिया स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड और दोनों का रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलेगा, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि HNO3 है एसिड हमारा, और उस एसिड के साथ में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया।
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रहा है। तो हमको सॉल्ट कौन सा मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या, देखिए कैल्शियम, एक ही कैल्शियम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी एक ही कैल्शियम है, इसलिए कैल्शियम बैलेंस्ड है। 5 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में और 7 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, हमने नाइट्रिक एसिड के आगे 2 ऐड किया तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसे बना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में कराया तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा जो है एक सॉल्ट है। ये हम रिएक्शन देख रहे थे कि बेस और एसिड, उसकी जगह अगर पहले बेस ले, पहले एसिड लें और बाद में बेस लें तो भी रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन हम NaOH के साथ में कराएंगे। H2CO3 जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड होता है वो एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। ये कैसे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सॉल्ट बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर। कार्बोनिक एसिड है, उसका NaOH के साथ में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए NaOH के आगे 2 और H2O के आगे भी 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NH4OH। NH4OH, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4OH यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl यानी एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, उसमें जनरल रिएक्शन क्या है जो हमको याद रखना है, वो ये वाला रिएक्शन याद रखना है। एग्जाम्पल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। एग्जाम्पल्स कोई भी हो सकते हैं, हमको ये एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं। एग्जाम्पल में किसी भी बेस को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। इसलिए इतने पूरे सब जो हमने डिस्कशन किया उसमें मेन चीज सिर्फ यही है कि बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं या बेस और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं,
रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.7। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विथ स्टरिंग। यानी एक बीकर के अंदर थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड और उस कॉपर ऑक्साइड के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे स्टरिंग यानी सेक करते हुए ऐड करना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और ब्लू ग्रीन कलर हमको देखने को मिलेगा। देखते हैं, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है वो ब्लू ग्रीन कलर क्यों देता है, तो उसके पीछे का आंसर बताया कि क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हमने मेटल ऑक्साइड लिया कॉपर का ऑक्साइड लिया, उसके अंदर हमने एसिड कौन सा डाला, HCl डाला, डाइल्यूट HCl डाला, तो हमको कॉपर का ऑक्साइड की जगह क्या मिला, कॉपर का क्लोराइड मिला। कॉपर के क्लोराइड मिला, साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए उसका कलर ब्लू ग्रीन आया। मेटल ऑक्साइड में हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिया है और एसिड में हम लोगों ने HCl लिया है। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हम ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। उसका रिएक्शन कैसा है, तो Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड, उसमें हमने HCl ऐड किया तो CuCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। Na2O यानी सोडियम का जो है ऑक्साइड है, इस सोडियम के ऑक्साइड के साथ में हमने HCl का रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी रिएक्शन में थोड़ी सी भूल है, यहाँ Na2CO3 नहीं NaCl बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 सोडियम है, प्रोडक्ट में एक ही है, तो NaCl के आगे 2 लगाएंगे, क्लोराइड भी 2 हो जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए HCl के आगे 2 लगाएंगे, तो अब रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑक्साइड में हम ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और सॉल्ट ले रहे हैं एसिड ले रहे हैं H2SO4। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट बनेगा MgSO4 प्लस H2O।
यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हमारा सॉल्ट बनेगा। तो देखें तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो जब किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों को एग्जाम्पल नहीं याद रखने, हमको सिर्फ ये जनरल रिएक्शन याद रखना है कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब हमारी एक लास्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो है लास्ट हमारी प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अभी हमने पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन हमने किसके साथ में कराया, एसिड के साथ में कराया। अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन बेस के साथ में करके देखेंगे। तो बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड gives salt plus water। ठीक है, कोई भी बेस किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, ठीक है। इस बेस के साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जो कि गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो हमको मिलेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो NaOH हमने बेस लिया और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लिया, तो हमको मिलेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमने बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में कराया, तो हमको प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर मिला। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको जो याद रखना है वो ये रिएक्शन याद रखना है, जनरल रिएक्शन, कि बेस प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड और बेस की वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि एक्टिविटी 2.1 से लेके एक्टिविटी 2.7 तक सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये एक्टिविटी पूछने में नहीं आएंगी। थैंक यू।